हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके संग कुछ विंटर हैक्स शेयर करने वाली हूँ। ये जो विंटर हैक्स मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ इस विंटर सीजन में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और ना केवल काम आएंगे बल्कि आपकी लाइफ को काफ़ी इजी भी बना देंगे ये वाली टिप्स। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बाकी सारे सीजन्स में तो अपनी डाइनिंग टेबल को मैं कवर नहीं करती हूँ, इस पर केवल रनर ही लगाती हूँ। लेकिन जब विंटर का सीज़न आता है तो मैं इसके ऊपर एक कवर डाल देती हूँ। इससे फ्रेंड्स थोड़ा ठंड का एहसास कम हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पास तो एक कॉटन का डाइनिंग टेबल कवर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंगल बेड की जो बेडशीट होती है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी सिक्योर करने के लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट जो शीट आती है उससे इसको कवर कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम लोग को खाना खाना इजी हो जाता है। और जो चेयर के बैक्स हैं इसके ऊपर भी मैं इस तरह से कवर लगा के रख देती हूँ। फ्रेंड्स, विंटर के सीज़न में एक और प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे जो वार्डरोब्स होती हैं ये पहले से ही काफ़ी फुल होती हैं और अब हमें अपनी जो विंटर्स के कपड़े होते हैं उनको रखने के लिए भी स्पेस बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं जो अपने विंटर के कपड़े होते हैं उन्हें इस तरह के बैग्स में डालकर बेड के अंदर रखती हूँ। इसमें फ़िनाइल की मैं कुछ गोलियाँ भी डाल देती हूँ। पर अब जब सीज़न आ गया है विंटर का तो मैं जो गर्मियों के जो कॉटन के क्लोथ्स हैं इनको अलग कर लूँगी, क्योंकि इनका यूज़ अब मुझे नहीं करना है इस सीज़न में। तो फ्रेंड्स, जो बच्चों के शॉर्ट्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, इनका यूज़ तो हमें विंटर सीज़न में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन सबको मैं अच्छे से फोल्ड करके जो बैग में मेरे विंटर्स के क्लोथ्स थे उन बैग को मैं खाली कर लेती हूँ और ये समर वाले कपड़े मैं उन बैग में अरेंज कर देती हूँ। तो मेरा सारा एडजस्टमेंट इस तरह से हो जाता है। और मेरी भी जो कुछ कुर्तियाँ हैं जो कॉटन वगैरह की हैं, स्लीवलेस हैं, वो इस सीज़न में यूज़ नहीं होनी है। तो इनको भी मैं उन्हीं बैग्स में करके वापस बेड में रख दूँगी। तो मेरी कबर्ड जो है उसमें स्पेस बन जाएगा विंटर्स के क्लोथ के लिए। मेरे ख्याल से आप लोग भी इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़ करते होंगे अपने विंटर और समर्स के कपड़े। और जो मैं ऑनलाइन कपड़े मंगाती हूँ उसमें इस तरह के जो पॉलीथिन्स आते हैं ना वो, तो मैं अपने सारे कपड़े ज़्यादातर उन्हीं बैग्स में करके हमेशा ही रखती हूँ। इस तरह से ये हमेशा एकदम नए से बने रहते हैं और गंदे भी नहीं होते हैं। और यूज़ करने के बाद वापस मैं इनको उन्हीं पॉलीथिन में करके अपने कबर्ड में रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम भी बच जाता है। और जब समर सीज़न में इनको मैं निकालूंगी तो ये एज़ इट इज़ बाहर आ जाएंगी और इनमें कुछ भी इनका कलर वगैरह ख़राब नहीं होगा। ये देखिए वाइट कुर्ती है, ये मेरी काफ़ी पुरानी है पर मैं इसको हमेशा पॉलीथीन में ही रखती हूँ तो इसका कलर अभी तक वाइट ही है, वरना थोड़े दिनों बाद वाइट कपड़े जो हैं आपके येलोइश होने लगते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे कपड़ों को पैक कर लिया है। अब उन्हीं बैग्स में मैं अपने समर के सारे कपड़े रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे आपका एक बार में टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन आपका काम पूरे सीज़न के लिए इजी हो जाता है और आपकी कबर्ड में अच्छी सी जगह बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने मीशो से लिया है। ये अमेज़ॉन पर भी है पर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। अमेज़ॉन पे मैंने सर्च किया तो मीशो पे काफ़ी कम रेट में मिल रहा था। ये एक कारपेट है। इसको मैंने बच्चों के रूम के लिए लिया है। हम लोग तो रज़ाई ओढ़कर बैठ जाते हैं पर जो बच्चे होते हैं उन्हें तो हर समय खेलना ही रहता है। तो इसको मैं अपने बच्चों के रूम में लगाने वाली हूँ क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ पूरे विंटर ही चलने वाली हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये वॉशेबल भी है। इसको आप वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कर सकते हैं जब चाहें और इजी ही ये सूख भी जाता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए एक एक्टिविटी एरिया तैयार हो गया है, वो आराम से यहाँ पर खेल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये जो बड़ी बड़ी जैकेट्स होती हैं ना हैवी, इनको फ़ोल्ड करने का एक आइडिया बता रही हूँ। मैं किस तरह से इन जैकेट्स को फ़ोल्ड करती हूँ। तो मैं नीचे से इस तरह से इसको करीब जो अंडर आर्म्स होती है ना वहाँ तक इसको मोड़ लेती हूँ। अब ये स्लीव्स को हमें अंदर की तरफ क्रॉस में फ़ोल्ड कर देना है और ऊपर से फ़ोल्ड करके इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। इससे देखिए इसकी जो फ़ोल्ड है काफ़ी स्लीक सी हो गई है और इसे आप कितनी बार भी उठाएँ इसकी फ़ोल्ड नहीं खुलती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जैकेट है ये काफ़ी मोटी है, इसमें फ़र लगा हुआ है, तो ये जो मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ बहुत स्पेस लेती है। तो इसको भी अगर हम इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं तो ये भी काफ़ी स्लीक सी हो जाती है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारी जो मोटी वाली जैकेट्स हैं उनको इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ और बहुत कम स्पेस में ये अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ये हुडी है इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। पहले आप नॉर्मली जैसे जैकेट फ़ोल्ड करते हैं वैसे कर लीजिए। अब इसके इस तरह से 2 फोल्ड लगा लीजिए और जो इसकी हुडी है इसे बैक करके इसमें ही रैप कर दीजिए। ऐसा करने से जो हमारी हुडी है ये खुलेगी भी नहीं और ये बिल्कुल क्लीन रहती है, इसमें कोई डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है और ये कभी खुलती भी नहीं है। देखिए, ये थोड़ी सी बड़े साइज़ वाली जैकेट है, इसको भी सेम मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। हुडीज़ सारी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, ये कम स्पेस में अच्छे से अरेंज हो जाती हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस आइडिया को ट्राई करके ज़रूर देखें। मैंने बच्चों के कपड़े रखने के लिए उनके बेड में ही इस तरह से ड्रॉर्स बनवा रखी हैं, तो बच्चों के कपड़े सारे मैं बेड में ही अरेंज करती हूँ। तो मैंने अलग अलग बॉक्सेस में उनके कपड़े रखती हूँ और पीछे की साइड में जो स्पेस बच गया है यहाँ पर मैं इन जैकेट्स को अरेंज करने वाली हूँ। देखिए कितनी कम स्पेस में सारी जैकेट्स आ गई हैं और साइड का स्पेस भी बच गया है। तो जो हुडीज़ वगैरह हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं या एक्स्ट्रा कुछ कपड़े हैं वो भी आप आराम से रख सकते हैं। इस तरह से बॉक्स में रखने से आपका सारा सामान अलग अलग ऑर्गेनाइज रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने विंटर स्किन केयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक सीरम बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने एलोवेरा जेल लिया है, आमंड ऑयल लिया है और ग्लिसरीन ली है और एक चीज़ और ली है, रोज़ वाटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं लगभग 1 स्पून के करीब एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको फ्रेश वाला मिल जाए तो वो भी अच्छा है। यहाँ पर मैंने पतंजलि का लिया है और उतना ही मैं सेम आमंड ऑयल भी ले रही हूँ और सभी की क्वांटिटी हमें सेम ही रखनी है। इतना ही ग्लिसरीन और इतना ही हमें गुलाब जल लेना है। अब फ्रेंड्स, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा फेस सीरम तैयार हो गया है। इसको आप नहाने के बाद या नाइट में आप अच्छे से अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आप कोई आपके पास ग्लास की बॉटल हो उसमें स्टोर कर सकते हैं, वरना आपके पास कोई भी कंटेनर हो उसमें स्टोर करके रख लीजिए और ये 10-12 दिन के लिए ही बनाइए बस, और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बना लीजिए। और देखिए, मैं आपको हाथ पर इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, विंटर में हमें स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इसको आप सुबह शाम लगाते हैं तो आपकी स्किन एकदम फ्रेश रहेगी और देखिए कितनी ग्लोइंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरम कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।